नया शैक्षिक सत्र 2022-23 आरंभ होने को है, यानी अप्रैल माह से नई क्लासें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल या फिर नए स्कूल में एडमिशन करवाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। सभी अभिभावक अधिकतर, अगर सुनने में आ रहा होगा, आप भी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि सभी अभिभावक आज के दौर में महंगी शिक्षा, एनुअल चार्ज और हर माह के लिए बढ़ाई गई महंगी फीसों से परेशान है, आहत है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, वो महीना जिस महीने में गेहूं की भी खरीद करनी होती है, बच्चों का एडमिशन भी कराना होता है। ऐसे में अप्रैल का महीना अभिभावकों के लिए आर्थिक रूप से तंगी का महीना माना जाता है। ऐसे में क्या आपने कल्पना की है कि इन तमाम विद्यालयों के बीच में विद्यालय ऐसा भी है जो मात्र 25 रुपये में एडमिशन फीस, 600 रुपये मासिक फीस और एक नहीं बल्कि अनेक गतिविधियां, यानी शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास के लिए एक नहीं बल्कि अनेक गतिविधियों को करवा रहा है। विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय। केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग जिलों में, राज्यों में केंद्रीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। और केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो बच्चों को महंगी नहीं, एक संपूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ अनेक गतिविधियां जो उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक है, तमाम गतिविधियां बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कराई जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि इन केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध ना होने के बावजूद भी बच्चों का, उनके अभिभावकों का क्रेज इस कदर बढ़ चुका है कि हर अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहता है। आज इस विषय को लेकर हमने कुरुक्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय मथाड़ा की प्राचार्य से जब बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए इस बातचीत के दौरान किस प्रकार के तथ्य सामने आए जो आपको भी हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य की सफलता में सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में जहां सभी विद्यालय बच्चों के संपूर्ण विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन तमाम विद्यालयों के बीच में केंद्रीय विद्यालय कुछ हटकर देश के भावी निर्माताओं को तैयार करने की मुहिम चलाए हुए है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय मथाड़ा में, जहां प्राचार्य विभा रानी हमारे साथ मौजूद है। विभा रानी ग्रेड 2 प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय है। आज हम उनसे जानेंगे केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार की जो गतिविधियां बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए चलाई जा रही हैं और किस प्रकार से ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार देश भर में, तमाम देश भर में हर तरह के विद्यालय चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, किसी भी प्रदेश में है, किसी भी शहर में है, ऐसे में जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय उन तमाम विद्यालयों से अलग किस प्रकार की बच्चों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है? सर, सबसे पहले तो जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें जो फीस है बच्चों की बहुत कम है और बहुत कम फीस में सबसे बेहतरीन शिक्षा केंद्रीय विद्यालय प्रदान कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में लगभग 1250 के आसपास केंद्रीय विद्यालय हैं और जहां ये विद्यालय अपने आप में मिनी इंडिया, क्योंकि विभिन्न राज्यों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालयों में आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो विभिन्न सरकारी नौकरियों के जो स्थानांतरण जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे मुख्य रूप से इन विद्यालयों में आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं मिलता, उनको भी मिलता है अगर हमारे पास सीटें हों। जैसे मैम केंद्रीय विद्यालय है, जैसे नाम से केंद्रीय सेंट्रल स्कूल हो गया, एक अपने आप में एक अट्रैक्शन है, आकर्षित करता है नाम के हिसाब से। तो आपने मतलब इस विद्यालय में कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंध रखता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है? हाँ, किसी भी, क्योंकि जब से RTE लागू हुआ है
तो हम उस नीति को पालन करते हुए आरटी के अंतर्गत बच्चों को यहाँ बिना शुल्क के प्रवेश देते हैं बच्चों को। और इसके अलावा जो सरकार की योजना है कि जो एकल बालिका है उसको भी यहाँ प्रवेश मिलता है। तो इस तरह से जो बच्चे हमारे जो विभिन्न जो ग्रामीण परिवेश से हों या गरीब क्षेत्र से हों, तो उनको विद्यालय में प्रवेश सरकार के नियमानुसार दिया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में लगभग कितने केंद्रीय विद्यालय कुरुक्षेत्र या आसपास? कुरुक्षेत्र में केवल एक ही विद्यालय है जो यहाँ इस समय अर्बन स्टेट सेक्टर 4 में चल रहा है। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 महीने के अंदर हम अपनी जो नई बिल्डिंग हमारी मथाना में पिपली लाडवा रोड पे बन रही है वहाँ हम स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस समय हम केंद्रीय विद्यालय जो चल रहा है जहाँ पे हम बैठे हैं इस समय लगभग कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? इस समय 451 बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 10वीं तक ये विद्यालय चल रहा है। पहली से 10वीं तक? पहली से 10वीं तक चल रहा है और इसी साल हमें उम्मीद है कि हमारा 11वीं भी यहाँ आरंभ हो जाएगा। तो मैम जैसे जितने अन्य स्कूल हैं जैसे वहाँ होते हैं कि एंट्रेंस की प्रवेश प्रक्रिया होती है, एडमिशन नोटिस निकलते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे नए बच्चे स्टूडेंट दाखिला लेना चाहते हैं पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के लिए, तो उनके नए सत्र के बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या रखी गई है? ओके, केंद्रीय विद्यालय संगठन हर साल एक पूरी समय सारणी प्रवेश से संबंधित निकालते हैं और उसी समय सारणी को हम लोग अनुसरण करते हैं सभी केंद्रीय विद्यालय। तो जैसे इस साल का मैं आपको बताऊं कि इस साल के कक्षा प्रथम की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पिछले सालों की तरह इस साल भी चल रही है, जो कि 11 अप्रैल तक इस बार बढ़ा दी गई है। और इस साल जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये आया है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें पहले 5 साल के बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे थे, पर नई शिक्षा नीति के अनुसार अब क्लास 1 के लिए 6 साल कर दिया गया है। यानी 31 मार्च को बच्चा 6 साल का होना चाहिए तब उसको प्रवेश मिलेगा। 1 अप्रैल तक की छूट है केवल उसमें, 1 अप्रैल तक का हो सकता है। मैम इस विद्यालय में आके जैसे हमने खुद एक अनुभव किया जो और स्कूलों से सबसे अलग लगा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड ना करवाने के बावजूद भी 450 जैसा कि मैडम ने बताया कि 451 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी कुरुक्षेत्र जिले के अलग अलग क्षेत्रों से सेल्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा के माध्यम से। तो ये अपने आप में एक बड़ी खास बात है कि जो केंद्रीय विद्यालय की विशेषता को, उसकी महत्व को, उसकी उपयोगिता को दर्शाती है। तो मैम ये भी एक अलग ही बात है कि बच्चों के पास आपकी तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, उसके बावजूद भी बच्चे खुद आते हैं, अपने माध्यम से आते हैं। तो ये बच्चे लगभग किस किस क्षेत्र से आ रहे हैं जहां हम इस समय 4 सेक्टर में बैठे हैं? सर बारना से है, मथाना से है, बवैन से है और इसके अलावा भी और इस शहर या आसपास के क्षेत्रों से भी, यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो लगभग सभी क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पर हमारे पास पहुँच रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि एडमिशन का जब प्रोसेस शुरू होता है तो रोज़ कम से कम 10-15 लोग ये इंक्वायरी इसके बारे में करके जाते हैं, पर हमारे हाथ नियमों के अनुसार बंधे हैं तो हम जो प्रवेश के नियम है उन्हीं के अनुरूप दे पाते हैं, क्योंकि 40 से नीचे सीटें होने पे ही हम प्रवेश खोलते हैं, एडमिशन के लिए निकालते हैं, अदरवाइज़ तो हम नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि जैसे इस साल भी क्लास 1 में तो ऑनलाइन हर साल चलता ही है एडमिशन के लिए प्रोसेस। क्लास 2 के लिए हमारे पास केवल 3 सीटें इस टाइम है, इसके अलावा किसी भी उसमें सीटें नहीं हैं। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमने माननीय जो हमारे जिला अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय हैं कुरुक्षेत्र के, तो उनके अनुमोदन से हमने क्लास 1 से 8 तक के लिए एक नए सेक्शन का डिमांड केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजा है। तो अब इस समय बताएगा कि कितना ये सब संभव होगा। मैम जिस प्रकार अगर हम आम जनता की बात करें तो उनमें इस बात की अक्सर चर्चा रहती है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। पेरेंट्स के लिए खासकर एडमिशन पीरियड में एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि ऐसे में जब गेहूं का सीजन होता है, गेहूं भी खरीदनी होती है घर के लिए, और उसी दौरान बच्चों का एडमिशन भी कराना होता है। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय जहां बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ शिक्षा का जो एक इकोनॉमिकली ये महंगी शिक्षा है या फीस स्ट्रक्चर हम कहें, नॉर्मली सामान्य शब्दों में हम कहें फीस स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल स्कूलों की तरह ही रहता है या बिल्कुल सरकारी जैसे कम होता है? सर आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि जब बच्चे का प्रवेश होता है तो केवल एक टाइम प्रवेश शुल्क लिया जाता है, और वो भी कितना, केवल 25 रुपये।
ओनली 25 एनुअल चार्ज जिसको हम कहते हैं, नॉट एनुअल चार्ज, वन टाइम फीस, Admission एडमिशन का टाइम वो भी केवल 25 रुपए। मतलब एनुअल चार्ज कोई नहीं है। कोई जो एनुअल annual चार्ज का एक मुद्दा बार बार उठता है कि कोई एनुअल एनुअल चार्ज, चार्ज नहीं है केंद्रीय विद्यालयों में। और केवल BVN है, विद्यालय विकास निधि, 500 रुपये महीना, 100 रुपये कंप्यूटर फीस है। और 8 तक 9th से बॉयज के लिए ट्यूशन फीस शुरू हो जाती है 200-300 रुपये के। लगभग एक नॉर्मली हम बात करें 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक में जो बच्चा पढ़ रहा है, लगभग उसकी मासिक फीस कितनी होगी कंप्लीट? 600 रुपये टोटल। 8 बहुत तक कम 600 है। रुपये, बिल्कुल। ये तो मतलब नाम के हिसाब से काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छी शिक्षा, मतलब जितनी गतिविधियाँ हमारे विद्यालय में करवाई जाती हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेशानुसार, उतनी मुझे लगता है कहीं भी नहीं होती। और बच्चे मॉर्निंग असेंबली में हर तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तो बच्चे के विकास के लिए पूरे अवसर केंद्रीय विद्यालय मथाना या कोई भी केंद्रीय विद्यालय प्रदान करते हैं। मैम जैसे गतिविधियों की आपने बात की, गतिविधियों में नॉर्मल स्कूल में, किसी भी स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, हर स्कूल का एक सिस्टम होता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है, बीच में कभी कभी कोई सेमिनार किए जाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में जो गतिविधियां जो और स्कूलों से बेहतर या अलग ढंग से कराई जाती हैं, किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं? सर, एक तो कहते हैं ना कि जब तक टीचर को ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक वो बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दे पाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन लगातार शिक्षकों को एक तो 6 महीने हर 6 साल में एक 21 दिन का कोर्स कराते हैं। इसके अलावा पूरे साल निष्ठा का कोर्स आजकल ऑनलाइन करवाया जा रहा है। और इसके अलावा भी हर महीने में, दूसरे महीने में कोई ना कोई कोर्स टीचर्स को ऑनलाइन, और जब समय सही रहता है तो ऑफलाइन कोर्सेज लगातार करवाए जाते हैं। लगातार उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और बच्चों के लिए बच्चों वही जो प्रशिक्षण टीचर्स को दिया जा रहा है, निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें हम बच्चों पर वो सब लागू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं व्यवहारिक रूप में, ताकि वो चीज़ें बच्चों तक पहुँचे। और मैम जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो होने जा रहा है, इसके बारे में जरा बताएंगे, जानकारी देंगे? सर, ये 5वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो 21वीं शताब्दी की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ज्ञान आधारित हो, तो उस ज्ञान आधारित इकोनॉमी को बनाने के लिए युवा ही हमारे सबसे बड़े उसके भागीदार बनेंगे। तो युवा परीक्षा के नाम पे न डरें और इसको भी एक उत्सव के तौर पे लें, और वास्तव में ज्ञान अर्जन उनका उद्देश्य हो। और इसी उद्देश्य को रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, न केवल बच्चों से बल्कि अभिभावकों से, शिक्षकों से सीधे संवाद करेंगे, जो कि 1 अप्रैल को कोटरा स्टेडियम में दिल्ली में आयोजित किया जाना है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये विश्वव्यापी है, कि मतलब न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये प्रसारण वहाँ होगा, और बीच में भी लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे। और जो 1000 बच्चे चुने गए हैं, वो MyGov ऐप पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता, जिसमें कुछ विषय दिए गए थे, उसके आधार पे चुने गए हैं वो बच्चे। और उन बच्चों को राजभवन में भी जाने का अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ ग्रेड 2 प्राचार्य विभा रानी, केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं। इनसे हमने जानकारी, जितनी भी बातचीत हुई, इस बातचीत से ये तो स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय विद्यालय देश के भावी कर्णधारों के समुचित विकास के लिए लगातार प्रयासरत था, है और रहेगा। धन्यवाद।